हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन पर, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन में आपको बता चुका था। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हमने बताया था उसकी वीडियो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने ले रखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। यहाँ पर ये कर्व की इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। राइट, अबाउट एक्स एक्सिस। जैसा कि मैं इसका कर्व यहाँ पे ट्रेस किया हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसका कर्व ट्रेस करने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसका कर्व मैं ऑलरेडी ट्रेस कर चुका हूँ कर्व ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट में। जब मैं आपको कर्व ट्रेसिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने इस टाइप के कर्व को ट्रेस करा था, जिसकी वीडियो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर के लिए आपको कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो लूप है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एक लूप बन रहा है। राइट, और ये लूप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो इससे जो बनने वाला सॉलिड होगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं ये वॉल्यूम कैसे फाइंड कर रहा हूँ। नाउ यहाँ से पहले मैं मार्कर चेंज कर लूँ, थोड़ा सही चल नहीं रहा। राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम पाई इंटीग्रल लिमिट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0 से a। राइट, ये लिमिट हो जाएगा 0 से a, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्चुअली ये फार्मूला होता है। राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। राइट, इसकी पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। राइट, इसका जो वॉल्यूम होगा। राइट, यहाँ पर देखिए ये जो लूप बन रहा है इसका जो हाफ है ये लिमिट हम लोग लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से a तक। राइट, तो ये ऊपर वाला हम केवल लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। अब यही रिवॉल्व करेगा तो सॉलिड बनेगा। राइट, तो ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपने को चाहिए, तो ये चीज़ अब यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे ज़रा ये भी आप समझ लीजिए। वाई स्क्वायर यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, दिस इज a माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा होगा। अब इसे इंटीग्रेट करना है और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा। राइट, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ। राइट, और यहाँ पर क्या है प्लस ए एक्स स्क्वायर। राइट, देखिए कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। डायरेक्ट इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। पहले यहाँ पे पावर ज़्यादा है एक्स की और यहाँ पे लीनियर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्स प्लस ए से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस साइन है, आपको डिवीजन अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, इफ़ यू मल्टीप्लाई हियर नाउ माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर। राइट, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। कुछ बच्चे ऐसे ये कट कर देंगे, प्लस माइनस देख के ऐसे कट कर देंगे, तो ये दिस इज रॉन्ग। राइट, नाउ प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, सो दिस इज 2a एक्स स्क्वायर। अब ये कितने टाइम जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस है। राइट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये जाएगा प्लस 2a एक्स। राइट, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स। नो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल कर जाएगा, और यहाँ पर आ गया माइनस 2a स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, माइनस साइन है सो माइनस यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 2a स्क्वायर
एक्स माइनस प्लस माइनस 2a का क्यूब, कुछ ऐसा यहाँ पर ये बनेगा। सो ये प्लस ये कैंसिल कर जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिमाइंडर आ गया 2a का क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आप समझिए, राइट, इक्वल ये हो जाएगा पाई इंटीग्रल लिमिट 0 to a, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a का क्यूब डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ऐसा ये लिखा जा सकता है, राइट। दिस इज dx, राइट, dx। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैं इस चीज़ को अब यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, राइट, इसे मैं अब क्लीन कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे समझ लिया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा पाई, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बाई 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे सो 2a स्क्वायर एक्स, और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a का क्यूब log a प्लस एक्स। सो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ओके, मैं ये भी अब क्लीन कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब मैं यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करूँगा और अपर लिमिट पुट करूँगा। सो दिस इज पाई, राइट। लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस a का क्यूब बाई 3, राइट, प्लस यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल कर जाएगा, और यहाँ पर मैं पुट करूँगा सो दिस इज a का क्यूब, राइट। यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो माइनस 2a का क्यूब, राइट, और यहाँ पर मैं पुट करूँगा, राइट, मैं इसको भी अब क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या आ जाएगा 2a का क्यूब log 2a, राइट। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये पुट करेंगे, उसके बाद हम ये लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सो दिस इज 0 0 0, बट हियर इज क्या आ जाएगा 2a का क्यूब 0 हो जाएगा log a, राइट। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे। ओके, सो पाई यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना, तो यहाँ पे इसको आप सेपरेट करेंगे तो माइनस a, बात समझ में आ रहा है, समझिए, माइनस a का क्यूब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस 4a का क्यूब, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4a का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2a क्यूब। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं log 2 है, तो यहाँ पे log m इंटू n के फार्मूले से यहाँ पे आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं log 2 प्लस, राइट, एक्चुअली log 2 प्लस log a होगा, बट एक 2a क्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस इज 2a क्यू log a, राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a का क्यूब log, सॉरी यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ, राइट, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2a क्यूब कॉमन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये सारा कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a क्यूब पाई, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको पहले लिखूँगा। सो दिस इज log 2 माइनस, राइट, 2a क्यूब यहाँ से कॉमन हो चुका है तो केवल 2 बचा हुआ है 2/3, राइट। ये अपना आंसर आ चुका है, राइट। सो आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जितना भी मैंने लिया हुआ है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सबको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप कि जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, राइट, और इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by revolving one loop of the curve r square equals to aq cos theta। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्चुअली ये पोलर कर्व की इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रेस करना पड़ेगा, और
मैं आपको बताया था कि पोलर कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है, उसकी वीडियो भी आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं, और वहाँ पर भी मैंने इस कर्व को ट्रेस किया हुआ है, राइट। मैंने कई डिफरेंट टाइप के कर्व को भी ट्रेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा कि मैं कैसे इसको ट्रेस करूँगा। एक्चुअली दिस इज टेंजेंट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/4, क्योंकि मैं ट्रेस करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, राइट। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में ये 3π/4 या लिख सकते हैं हम -π/4, ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर a² है तो +- a होगा, राइट। दिस इज a,0 एंड दिस इज -a,0। सो ये एक लूप बनेगा ऐसे, राइट। और जैसा इधर होगा वैसा इधर भी होगा, आप देख सकते हैं, राइट। पूरा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो लूप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिवॉल्विंग वन लूप ऑफ द कर्व, एक लूप ये रोटेट कर रहा है, राइट। इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा, तो उस केस में जो ये सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये चीज़ फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ बोल रहा है कि थीटा इक्वल्स टू π/2 लाइन के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, दिस इज लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस केस में जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, राइट। वो कितना होगा ये चीज़ हमें अब फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन आप स्वयं ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है r² इक्वल्स टू a² cos 2θ, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई पोलर कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो उस केस में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करिएगा, राइट। उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करिएगा, v इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रल लिमिट θ1 to θ2 r³ sin θ, राइट। और मान लीजिए कि यदि वो पोलर कर्व थीटा इक्वल π/2 लाइन के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा हो तो इस केस में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, 2/3 इंटीग्रल लिमिट θ1 to θ2 r³ cos θ dθ, राइट। ये इनिशियल लाइन के अबाउट है और ये π/2 लाइन के अबाउट है, राइट। सो आई होप कि ये दोनों फार्मूले आपको पता होंगे, राइट। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसी फार्मूले की हेल्प से मैं इसे सॉल्व करूँगा। नाउ यहाँ से r इक्वल कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 तो इस पर होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा ये cos 2θ पावर 1/2। अब यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज करेंगे। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इक्वल्स टू 2π/3 इंटीग्रल लिमिट, यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, 0 से थीटा इक्वल 0 से π/4, सो दिस इज 0 to π/4 r³, राइट। r³ है तो r के प्लेस पर मैं ये पुट करूँगा तो ये हो जाएगा a³, राइट। क्योंकि r की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ये 3 पावर इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। सो दिस इज cos 2θ पावर 3/2 इंटू साइन थीटा dθ। तो मैं ये चीज़ अब प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, वैसे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साइन थीटा इंटू dθ, राइट। सो दिस इज 2π/3 इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 a³ कांस्टेंट है तो मैं इस चीज़ को बाहर कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2θ को हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होल टू द पावर 3/2, राइट। ऐसा ये लिखा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ट्रिक टेक्निक थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं हम कि क्या हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, √2 ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। क्योंकि इस पर होगा तो सब कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट √2 cos थीटा इक्वल्स टू sec⁵। ऐसा करने से ये होगा कि जब sec⁵ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो sec² 5 हो जाएगा, sec² 5 - 1 यू नो दैट tan² 5, सो स्क्वायर से कैंसिल 10³ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर यही हम काम करने वाले हैं। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, व्हेन
थीटा इक्वल्स टू जीरो, इन दिस केस जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहाँ पे काश जीरो की वैल्यू 1 होती है, सो सेक फाई इक्वल्स टू √2, और यहाँ पे सेक फाई इक्वल्स टू √2 बोलने का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि आप इसे लिख सकते हैं क्या, सेक π/4, राइट, क्योंकि यहाँ पे √2 होगा तो सेक π/4 की वैल्यू √2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल्स टू व्हाट, π/4। नाउ इक्वल्स टू π/4 पुट करेंगे, राइट, जब π/4 पुट करेंगे तो इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 होगा, √2 से √2 कैंसिल, सेक फाई होगा, राइट, सेक फाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू होती है 1, आपको पता है, राइट। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करिए, ये क्या हो जाएगा, 2 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा, सेक फाई का क्या हो जाएगा, सेक फाई का हो जाएगा सेक फाई इंटू टेन फाई डी फाई, राइट। अब क्या करना है, इन वैल्यू को ले जा करके इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए, राइट, v इक्वल्स टू 2π/3 इंटीग्रल लिमिट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, π/4 से चल रहा 0 तक, राइट, और यहाँ पर कितना आ जा रहा है, सेक स्क्वायर फाई -1 का 3/2 पावर, राइट, और साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी मैं उधर लेके जाऊँगा तो 1/√2 होगा, तो मैं इस कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं इसको बाहर कर दूंगा, माइनस भी मैं यहाँ पे ला दूंगा, ओके। और यहाँ पर ये तो इसी तरीके से रहेगा, सेक फाई इंटू टेन फाई डी फाई, राइट। नीचे आपको दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ओके। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये चीज़ जो है कि क्लीन कर रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ पर ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पर जो है कि आपको माइनस दिख रहा, तो ये लिमिट वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्या, 2π/3√2 इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर फाई -1 है तो टेन स्क्वायर फाई स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या निकल गया यहाँ पे, टेन स्क्वायर फाई, एक्चुअली यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई -1 टेन स्क्वायर होगा, राइट। तो टेन स्क्वायर फाई, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 फाई, राइट। नो, इसको मैं अब क्लीन कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 10 फाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक फाई इंटू 10 फाई ऐसा कुछ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 फाई ऑलरेडी है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको पावर 4 कर देता हूँ, राइट, 10⁴ फाई इंटू सेक फाई डी फाई, राइट। यहाँ से भी हम टेक्निक यूज करेंगे, एक्चुअली आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, राइट। ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10⁴ है, तो यहाँ पर आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाई -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, 10 स्क्वायर को हम चेंज करेंगे कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा सेक फाई डी फाई, राइट। मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट, क्योंकि अब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, सो v इक्वल्स टू 2π/3√2 इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4, और यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर इस पर होगा और ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4 और एक यहाँ पे हो जाएगा सेक टू दी पावर 5, राइट। अब फिर होगा क्या, 2 सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि 2 ये भी होता है तो माइनस में हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐसा कुछ बनेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, सो ये मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस सेक फाई डी फाई। अब यहाँ पे देखिए यहीं से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, राइट, कि अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला जो है, रिडक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया, सेक टू द पावर n थीटा को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये मेथड मैं आपको बताया था। तो वो फार्मूला मैंने क्या लिखा था ज़रा मैं आपको वो बताना चाहूँगा, राइट। इधर का मैं ये सारा क्लीन कर देता हूँ, ओके।
इसी को इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वही रिजल्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको फार्मूला इंटीग्रल सेक टू द पावर n x dx, राइट। तो इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, जैसा कि मैं ये प्रूफ भी कराया था आपको, ये कुछ ऐसा होता है सेक टू द पावर n-2x इंटू 10x बाई n-1, राइट। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, प्लस n-2 डिवाइडेड बाई n-1 इंटीग्रल सेक टू दी पावर n-2x dx, ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं कि सेक क्यू फाई ये चीज़ यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2π AQ 3√2 और ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 सेक टू दी पावर 5 फाई डी फाई माइनस 2 इंटू इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 सेक क्यू डी फाई एंड इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 सेक फाई डी फाई, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं कि n की जगह पे हम 3 पहले पुट कर देते हैं। नाउ व्हेन n इक्वल्स टू 3 इस फार्मूले में, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 to, मैं ये वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा सेक क्यू फाई डी फाई। तो यहाँ पर आप इसी फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा तो 3 में 2 गया 1, सो दिस इज सेक, एक्चुअली यहाँ पे x है और यहाँ पे फाई है तो मैं फाई ही लिखूँगा। सो दिस इज 10 फाई डिवाइडेड बाई 3 - 1, दिस इज 2, राइट। नाउ ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4, उसके बाद हो जाएगा प्लस n की जगह पे 3 - 2 यानी हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली सेक फाई, क्योंकि 3 - 2 1 जाएगा, सेक फाई डी फाई, राइट। अब यहाँ पे एक काम करिए, देखिए यहाँ पे सेक, अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए। तो अपर लिमिट यदि आप पुट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा सेक π/4 का √2, राइट। और यहाँ पे 10 π/4 1 होता है, सो दिस इज √2 बाई ओनली 2, केवल ये आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर लॉग, अब आपको पता है कि सेक फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग सेक फाई प्लस 10 फाई, राइट, 0 to π/4। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आप इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/, चलिए यही रहने दीजिए, √2/2 1/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करिए, तो लोअर लिमिट जब आप अपर लिमिट पुट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग सेक π/4 √2 प्लस 1, और यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, राइट, और 10 0, राइट, 10 0 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहीं पर ये काम ख़त्म हो गया, राइट। तो ये आ गया यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट π/4 सेक क्यू फाई डी फाई की वैल्यू, ये चीज़ यहाँ पर निकल चुकी है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेक टू द पावर 5 फाई ये चीज़ हम पता करते हैं, राइट। मैं इसे अब क्लीन कर रहा हूँ और इसी फार्मूले की हेल्प से मैं सेक टू द पावर 5 फाई डी फाई भी हम पता कर ले रहे हैं, राइट। नाउ इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 सेक टू दी पावर 5 फाई डी फाई, राइट। ये चीज़ देखिए अपना कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, राइट। ये चीज़ आ जाएगा आपका 7√2/8, उसी फार्मूले की हेल्प से n की जगह पे आप 5 पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा प्लस 3/8 लॉग 1 प्लस √2, राइट। ये भी चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, राइट। तो एक इक्वेशन तो हम शायद मान रखे थे, तो इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 4 की जो वैल्यू आ रही है उसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसका जो कैलकुलेशन है वो बड़ा है, केवल वही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, राइट। नाउ यहाँ पर हम क्या कर दें, यूजिंग
using the result 3 and 4 in equation 2, right? So this is equals to v equals to 2 pi a का क्यूब बाई 3√2, राइट। ये चीज़ यहाँ पर आया हुआ है 7√28 प्लस 3/8 log 1 प्लस √2, राइट, -2। देखिए 2, अब इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि अब स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल कर जाएगा। सो हियर इज √2 माइनस लॉग √2 प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन होगा log sec phi प्लस 10 phi, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा क्या, log 1 प्लस √2, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो चीज़ कट कर रहा है उसे आप कट कर दीजिए, राइट। तो कट करने के बाद जो आएगा वही अपना रिजल्ट हो जाएगा, राइट। अब इस सभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, यहाँ +2, यहाँ पे √2 आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा a का पाई a का क्यू √2/3, राइट। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7√2 प्लस 3 log 1 प्लस √2, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8√2 और डिवाइड में हो जाएगा 8। मैं इसे सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ, राइट। ये 8 3 का 24, सो दिस इज पाई a³ √2/24, और जो रिजल्ट था वो आ चुका है। यहाँ पे 7√2 है, -8√2, तो 1√2 बचेगा, सो दिस इज 3 log 1 प्लस √2 माइनस √2, राइट। तो ये अपना जो है कि ये राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है, राइट। मैं मिला लूँ, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लंबा है।